अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज लेक्चर 14 के साथ मैं हूं गालिब हुसैन। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो यूजर्स हैं वो कौन कौन है और वो किस किस तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो बात जहन में रखने की जरूरत है और जानने की जरूरत है वो ये है कि देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहले हमारे पास आते हैं इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड वी हैव द एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के अंदर होते हैं, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंपनी, और वो कंपनी के अंदर जो है वो किस तरह से अकाउंटिंग को यूज करेंगे वो हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है, उसमें ऑनर्स है आपके पास, मैनेजर्स है और एम्प्लॉइज। ठीक है, सेकंड वी हैव द एक्सटर्नल यूजर्स, और एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर वी हैव द इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एंड ऑडिटर्स। एक्सटर्नल एक्सटर्नल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर नहीं होते बल्कि दे आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एंड we are going to learn that for what purpose they are going to use the accounting information. ठीक है, so first we are going to discuss the internal users. So first we have the owners. Owners need to assess how well their business is performing. ऑनर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इसलिए यूज करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जान सके कि उनका बिजनेस किस तरह परफॉर्म कर रहा है, whether the business is going good or whether the business is not performing well. Second, financial statements provide information to owners about the profitability of the overall business as well as individual products and geographic segments. अब यहाँ पे तीन चीजों का जिक्र किया गया है। सबसे पहली चीज क्या है कि मालिकान को इस बात को जानना है, ऑनर्स को इस बात को जानना है कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की है कि वो ओवरऑल उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। उसके अलावा इफ दे आर डीलिंग इन मोर देन वन प्रोडक्ट्स, कंपनी के पास ए प्रोडक्ट भी है, बी प्रोडक्ट भी है, सी प्रोडक्ट भी है, डी प्रोडक्ट भी है, तो क्या वो सारी प्रोडक्ट्स आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनकी सेल्स अच्छी आ रही है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, और जिन जिन एरियाज में जोग्राफिकल सेगमेंट्स के अंदर जहां जहां वो आपकी जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट हो रही है, तो उनका ओवरऑल जो सेल्स रेशियो है वो कैसा है, उनकी जो है वो आपका प्रॉफिट ज्यादा है वहां पे, आपकी या आपकी कॉस्ट वहां पे ज्यादा आ रही है। तो ये सब कुछ आपको मालिकान को पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, द लास्ट पॉइंट, ओनर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ रिस्की देयर बिजनेस इज। ठीक है, तो जो मालिकान होते हैं उनको ये बात भी जाननी होती है कि इज देयर एनी रिस्क एग्जिस्ट which may be harmful for their business। तो इस तरह से उनको ये बात जानने की जान सकते हैं कि उनके बिजनेस के अंदर कहाँ कहाँ रिस्क मौजूद है with the help of the accounting information. Second, we have the second internal users are the managers, ठीक है, who manage the business. First point, managers need accounting information to plan, monitor and make business decisions. ठीक है, देखिए managers obviously they are going to manage the business and the resources of the business as well. तो जो accounting information होती है उनकी मदद करती है कि how they have to make plan. They are going to make plan on the basis of the availability of the accounting information. And obviously, when they have the accounting information, they have the financial accounting information, and they have the financial information. So they are in a position to monitor the business activities and to make a business decision or business decisions. Okay, management requires accounting information to monitor the performance of business by comparison against the past performance and key performance indicators. Obviously, when you are the manager, or if there are managers in the organization, so they're obviously going to use accounting information that whether we are performing well as compared to the last year। ठीक है, हमारी जो परफॉर्मेंस है लास्ट ईयर के मुकाबले में, क्या हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या हमारा बिजनेस जो है इज गोइंग टूवर्ड्स डाउन। तो ये भी जो है वो आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलता है। Next, we have the managers rely on accounting data to form their business decisions such as investment, financing, and pricing decision. Um, you know that with the help of the accounting information, these are the managers who are going to decide whether they have the sufficient amount of fund। ठीक है, उनके पास क्या इतना फंड मौजूद है, उनके पास इतनी लिक्विडिटी मौजूद है कि वो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, whether they are going to expand their own business, whether they are going to launch a new product, or they are going to purchase the machinery for their business, or
उनकी जो फाइनेंसिंग है, whether के they are in a position to borrow loan or they are going to issue shares in the market, ठीक है, and how they are going to make the pricing decision, whether they have to increase the price of the product or they have to decrease the price of the product. They can make decisions on the basis of the availability of the accounting information. ठीक है. नेक्स्ट इंटरनल यूजर्स वी हैव द एम्प्लॉइज, वर्कर्स. ठीक है, अब वर्कर्स को क्या जरूरत पड़ती है कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे. एम्प्लॉइज वांट्स टू नो डज द कंपनी हैव द एबिलिटी टू पे इंक्रीज वेजेस. एम्प्लॉइज ऑब्वियसली when if you are an employee and there are employees in the company, so they are going to offer their services, and against their services they are going to get the compensation or salaries or remuneration. तो उनको ये देखना होता है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है. अगर कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, सो वी कुड डिमांड increase in wages or salaries or remuneration. Second point is the company financially able to provide long term employment for its workforce. ठीक है, तो क्या कंपनी के पास इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि वो लॉन्ग टर्म के अंदर अपने जो वर्कर्स होंगे उनको रिटेन कर सकते हैं. ठीक है ना, कभी ऐसा होता है कि there are economic crises and the companies are unable to survive, so they are going to fire their employees. तो ये भी उनको देखना पड़ता है कि क्या हम यहाँ पे सिक्योर है या whether we should apply to somewhere else, कि अगर हमारी कंपनी हमें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती और हमें कभी भी निकाला जा सकता है, तो फिर we have to think for another job. Now third point, labor unions use financial information to judge whether the employee wage rates and benefit packages are fair. ठीक है, जो लेबर यूनियंस होती है, आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर की यूनियंस होती है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लेबर. ठीक है, तो वही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं लेबर को, वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, तो क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है. तो वो डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. The last point, they also use the information to assess future job prospects and bargain for higher wages and better benefits. Obviously, when I have the accounting information in the form of financial statements and other data, so as a worker I will decide that what will be my future, what will be my salary after 5 years, after 2 years, what will be my designation, and what kind of benefits I'm going to be going to avail in future. ठीक है, तो वो आपको पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. कंपनी क्या बेनिफिट आपको दे सकती है, आपकी वेजेस बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी फ्यूचर के अंदर. So all these information and decisions are made on the basis of the availability of accounting information. ठीक है, तो ये हमारे पास होगा इंटरनल यूजर. तो हमने आज सीखा कि जो इंटरनल यूजर्स होते हैं उनके लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा जरूरी होती है जितना कि एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए इंटरनल यूजर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सटर्नल यूजर्स. ठीक है, देखिए एक्सटर्नल यूजर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फाइनेंशियल और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के. ठीक है, और बहुत सिग्निफिकेंट यूजर्स हमारे कहलाते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टर्स की. Our first point, investors need to know how well their investment is performing. If you are going to make investment in any company, अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, तो आप अब उस कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से डिसाइड करेंगे कि कंपनी वेदर जो आपने पैसा लगाया है, कंपनी उससे जो है वो बेनिफिट ले रही है या नहीं ले रही, आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपका ROI है, रेट ऑफ रिटर्न है, आपका जो ROI है वो आपका बेहतर है या नहीं है. ठीक है, सेकंड पॉइंट, investors primarily rely on the financial statements published by the companies to assess the profitability, valuation and risk of their investment. ठीक है, तो वो भी जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है दैट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय द कंपनीज, तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करते हैं, वो जो रिस्क होता है उसको वैल्यू करते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है आया कि वो रिस्क पर तो नहीं है, कोई इसको रिस्क तो नहीं है कि फ्यूचर में हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी बैंकरप्सी की तरफ चली जाए, कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, या फिर कंपनी जो है वो लॉसेस में जा सकती है, इसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट डी वैल्यू हो सकती है, तो हम उससे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, the last point, investors use accounting information to determine whether an investment is a good fit for their portfolio and whether they should hold, increase or decrease their investment. ठीक है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसकी मदद से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वेदर जो इन्वेस्टमेंट है वो जिस कंपनी में जिस स्टॉक के अंदर, जिस शेयर के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, आया कि वो उनके लिए अच्छी है, फिजिबल है, रीजनेबल है या नहीं है, और अगर
क्या उनको वो स्टॉक, वो शेयर्स होल्ड करने चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट होल्ड करनी चाहिए, या उस इन्वेस्टमेंट को कम कर देना चाहिए। इफ यू हैव इन्वेस्टेड 100,000 रुपीस, 1 लाख रुपीस, and you think that there's a risk, so you are going to reduce the investment from 1 lakh to 30,000 or 40,000, and the remaining 60,000 you are going to invest in another company। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियोज को बनाते हैं। सो इन्वेस्टर्स जो है वो इस तरह से अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। सेकंड, वी हैव द लेंडर्स। ठीक है, lenders use accounting information of borrowers to assess their credit worthiness, their ability to pay back any loan। अब ये जो lenders होते हैं, जो उधार देने वाले होते हैं, उसमें हम लोग बैंकर्स की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। तो वो जो बारोअर है, जो उधार लेने वाले हैं, जो कर्जा लेने वाले हैं, उनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है, उनको वो असेस करते हैं कि आया कि जो ये लोग हमसे कर्जा मांग रहे हैं, इनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या बताती है, आया कि इनके पास इतना फंड मौजूद है कि ये हमारा जो लोन है या हमारा जो भी हमसे कर्जा ले रहे हैं वो हमें रीपे करेंगे या नहीं करेंगे। दो टाइप की जो है वो बेसिकली चीजें होती हैं कि आपकी जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपके फाइनेंशियल हेल्थ बताते हैं। इसको बताते हैं लेंडर्स को बताते हैं, उधार देने वालों को बताते हैं। अब उसमें दो टाइप की होती है, एक होती है गुड फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, गुड फाइनेंशियल हेल्थ इज इंडिकेटेड बाय द बोरोवर्स एबिलिटी टू पे इट्स लायबिलिटीज ऑन टाइम, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, सब्सटेंशियल सिक्योरेबल एसेट्स एंड लिक्विडिटी। जो गुड फाइनेंशियल हेल्थ होती है, जो उधार ले रहा है, उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताती है कि इसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये शख्स, ये कंपनी जो उधार ले रही है, जो लोन ले रही है, वो अपना कर्जा आसानी के साथ वापस या रिटर्न कर सकते हैं, पे बैक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है और उनके पास जो है वो लिक्विडिटी या कैश इक्विवेलेंट भी बहुत रीजनेबल फॉर्म के अंदर मौजूद है। सेकंड, हमारे पास जो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है पुअर लिक्विडिटी, low profitability, lack of assets that can be secured, and inability to pay liabilities on time demonstrate poor financial health of borrowers। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो उधार दे रहे हैं उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो पुअर है। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, उनके पास एसेट्स बहुत कम है, और जिसकी वजह से वो जो लोग हैं और जो उधार लेने वाले हैं वो अपना कर्जा वापस नहीं कर सकते, या उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि इनके पास ऑलरेडी लायबिलिटीज हैं और इनके एसेट्स कम हैं उन लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। तो लिहाजा दिस इज नोन एज द पुअर लिक्विडिटी और पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बोरोवर। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट, सप्लायर्स। ठीक है, सप्लायर्स वो लोग होते हैं जो कि आपके बिजनेस को गुड्स सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक lenders, suppliers need accounting information to assess the credit worthiness of its customers before offering goods and services on credit। अगर आप किसी कंपनी से उधार में गुड्स को आपको सप्लाई करता है, गुड्स सप्लाई करता है, तो वो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखेंगे कि आया कि आप जो उधार में गुड्स परचेज करेंगे, सर्विसेज लेंगे, तो क्या आप वो पैसे उनको वापस करेंगे या नहीं करेंगे। Suppliers need accounting information of its key customers to assess whether their business is in a good health, which is necessary for sustainable business growth। ठीक है, जो आपके सप्लायर्स होते हैं वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। ठीक है, और वो आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनको भी असेस करते हैं। ठीक है, कि आए कि आपका जो बिजनेस है वो फाइनेंशियली उसकी हेल्थ सही है या नहीं है, और क्या आपका बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ, क्या आपका बिजनेस सस्टेन है। ठीक है, क्या वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक कांस्टेंट वे में जा रही है या वो डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, जाहिर बात है जितने ज्यादा कस्टमर्स आपके पास होंगे उतना आपका जो है रिटर्न अच्छा होगा। ठीक है, आपका रिटर्न अच्छा होगा तो आप उतनी जल्दी सप्लायर को पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक चेन होती है जो कि हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव द कस्टमर्स ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, कस्टमर्स यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेसिकली इंडस्ट्रियल जो कस्टमर्स होते हैं उनकी बात करेंगे। तो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स however need accounting information about its suppliers in order to assess whether they have the required resources that are necessary for a steady supply of goods and services in future। ठीक है, अगर आप एक बिजनेस करते हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है ना, तो आप कस्टमर हैं और एक मैन्युफैक्चरर से आप सामान परचेज करते हैं या गुड्स परचेज करते हैं, तो आप भी देखेंगे कि आया कि जब जब मुझे जरूरत होगी तो क्या ये सप्लायर, ये मैन्युफैक्चरर, ये कंपनी, ये प्रोड्यूसर मुझे उस वक्त वो गुड्स सप्लाई कर सकते हैं। तो आप उनके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे
कि आया कि उनके पास वो सारी रॉ मटेरियल इनपुट्स मौजूद है जो कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए होती है। और जब जब मैं वो गुड्स डिमांड करूंगा तो क्या सप्लायर मुझे वो गुड्स या जो मेरे जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरर है, मुझे गुड सप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। कंटिन्यूटी इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी इनपुट्स इज एसेंशियल फॉर एनी बिजनेस। ठीक है, वही जो मैंने अभी बात की थी कि आपके जो क्वालिटी इनपुट्स हैं उसकी जो सप्लाई है बिजनेस के अंदर वो एसेंशियल होती है। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक अ B2B बिजनेस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव द टैक्स अथॉरिटीज। Tax authorities determine whether a business declared the correct amount of tax in its tax returns। ठीक है, तो जो कंपनी अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो क्या उन्होंने अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट शो किया है। अगर उनका प्रॉफिट एग्जैक्ट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उनके जो रेट ऑफ टैक्स है वो भी बिल्कुल सही अप्लाई किया गया है। वो कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, occasionally, tax authorities conduct audits of the tax returns filed by the businesses in order to verify the information with the underlying accounting records। ठीक है, जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं वो वेरीफाई करती हैं कि आया, वो ऑडिट करती हैं, टैक्स ऑडिट करती हैं कि आया के जो कंपनी या जो बिजनेस ने टैक्स रिटर्न फाइल किया है वो उनके एग्जैक्ट इनकम के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये टैक्स अथॉरिटीज का काम होता है। The next internal users we have the government. Government ensure that companies' disclosure of accounting information is in accordance with the regulations that are in place to protect the interest of the various shareholders who rely on such information informing their decision। गवर्नमेंट इस बात को मेक श्योर करती है कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है, आया कि जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसका मकसद ये होता है कि वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इन पाकिस्तान वी हैव द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और कंपनीज एक्ट 2017 के आया के जो कंपनीज है वो अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस डिस्क्लोज कर रही है फॉर टू इन्फॉर्म देयर शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर आता है। अच्छा, वी हैव द लास्ट वन, द ऑडिटर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। External auditors examine the financial statements and the underlying accounting record of business in order to form an audit opinion। ओके, देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मुझे मुझे कैसे पता चलेगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल है? व्हेन द क्रेडिटर, द बैंक्स, द फाइनेंशियल institutions, investors, suppliers are going to accept your accounting information। They are going to accept that whatever you are showing in your income statement or profit and loss account or balance sheet is correct। तो उसके लिए ऑडिटर होते हैं। ठीक है, auditor will check out, auditor will examine the accounting information and after that they are going to give the opinion at the end of the audit। और उस ओपिनियन के अंदर वो बताते हैं कि आया कि आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो फैक्ट्स शो कर रहे हैं या उसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स या फ्रॉड मौजूद है। इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स रिलाई ऑन द इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपने अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं, आपने अकाउंट्स फाइनलाइज कर लिए हैं, लेकिन जब तक आपके अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं होंगे उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती। ऑडिटर जब तक अपनी ओपिनियन नहीं देंगे और वो ओपिनियन अगर अच्छी होती है तो आपके अकाउंट्स के लिए, आपकी कंपनी की गुडविल के लिए दैट विल बी, अगर अपना अच्छा कारोबार कर रहे हैं और आपको वाकई अच्छा प्रॉफिट है, यू आर अर्निंग हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो फिर उस केस के अंदर वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो विदाउट अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अनऑडिटेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड by the creditors, banks, financial institutions, investors, suppliers, etc। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो हमारा एक था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन कौन लोग किस किस तरह से जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी इन माइंड, यू may ask in the comment box or you may visit my Facebook page, this is mentioned in the slides। Thank you, Allah Hafiz।